तो हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग अक्टूबर 2024 का पूरा मंथ का राशिफल जानेंगे, कंप्लीटली स्टार्टिंग फ्रॉम मेष राशि से लेके पूरा पाइसेस यानी मीन राशि तक। सारी राशियां मून राशि है, मतलब चंद्र राशियां हैं, चंद्र राशियों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो अपनी चंद्र राशि अब आप अपनी कुंडली के थ्रू या जैसे किसी भी एप्लीकेशन जैसे कि एस्ट्रोसेज है या किसी भी एप्लीकेशन में आप डाल के देख सकते हैं। और चंद्र राशि जो है आपकी जो मून साइन है उसी के हिसाब से ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो मैं सारा बता रहा हूँ ये मैं टैरो के थ्रू बता रहा हूँ, मैं टैरो यूज कर रहा हूँ ये सारे मंथली प्रेडिक्शंस आपके करने के लिए। और साथ में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे कोई प्रेडिक्शंस आपको लेने हैं, जैसे कोई कंसल्टेशन लेनी है, पेड कंसल्टेशन लेनी है, तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं ऑन द वेबसाइट www.mysticalastroventures.com। ठीक है ना, उस पर आप जुड़ जाइए। और अगर वहां नहीं तो आप कमेंट्स वगैरह कहीं पे, वहां पे भी आप हमसे आराम से जुड़ सकते हैं। सेकेंडली, जो मैं आपसे एक चीज मेन कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, हम जो यहाँ बता रहे हैं आपको, अब ये कैसा होता है ना कि जब आप एक साथ लाखों लोगों के लिए प्रेडिक्शंस करते हैं तो कुछ चीजें आपको लगेगा कि बहुत सटीक बैठ रही, कुछ चीजें हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा इधर उधर जा रही। तो वो होगा क्योंकि हम एक साथ 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोगों के लिए या शायद उससे भी ज्यादा लोगों के लिए एक साथ हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो सकता है, दैट इज द पॉसिबिलिटी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा इस अक्टूबर 2024 के। तो मेष राशि का अगर हम बात करें तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उनकी लव लाइफ से। तो लव लाइफ जो रहेगी उसमें अगर हम बात करें तो अरेंज मैरिज होना या मैरिज का कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाना, ठीक है ना, एंड कहीं ना कहीं कैसा है कि इनविटेशन आना, ये सारी चीजें, मतलब या तो अरेंज मैरिज जिसकी अगर मान लीजिए कोई सिंगल्स है और सिंगल को अगर मैरिज करनी है तो उनके लिए मैरिज के प्रपोजल्स आ सकते हैं और अरेंज मैरिजेस वगैरह पॉसिबिलिटीज उनके लिए हैं। अगर वैसे पहले से एग्रीमेंट हो रखा है, या कई बार कहते हैं ना कि जैसे रोका होना है किसी का, मंगनी होनी है, जैसे एंगेजमेंट्स वगैरह होनी, तो ये सब आप कह सकते हैं कि ये सारी चीजों की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है। तो ये हमें कार्ड्स बता रहे हैं कि ये चीज होगी। इसके अलावा जैसे कि इनविटेशन, कई बार अगर आपको मैरिज का या ऐसा कुछ ना हो आपके लाइफ में, मैरिज से रिलेटेड कोई चीज ना हो, तो मैरिज के कोई ना कोई मैरिज अटेंड करने के लिए इनविटेशन जरूर आए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज मैरिज से रिलेटेड आपके पास आएगी जरूर। मेन बात क्या है कि कोई ना कोई हमें सीखना है, हमें लेसन्स लर्न करने हैं। और लेसन्स लर्न क्या करने हैं इन टर्म्स ऑफ लव, क्योंकि हमें कहते हैं ना कि प्यार किस तरह से होता है, कैसे होता है, तो ये सारी चीजें हमें सीखने को मिलेगी। और हो सकता है कोई फ्रेंड हो आपका, कोई गाइड हो, कोई कोच हो, कोई गुरु हो, उससे आप सीख सकते हैं कि भाई क्या है कैसे है, क्योंकि हर चीज तो हम सीख के नहीं आते। कई बार कई लोगों के लिए लव को एक्सप्रेस करना भी बहुत मुश्किल है। कुछ लोग होते हैं जो लव को बहुत ही तरीके से और बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करते हैं, और कई लोग अपनी फीलिंग्स को अंदर ही मतलब अंदर ही उनके रह जाती है वो फीलिंग्स, वो बाहर नहीं आ पाती, वो दिखा नहीं पाते। तो हो सकता है आप भी उनमें से हो जो शायद दिखा नहीं पाओगे। तो कोई ना कोई आपको दोस्त मिलेगा, गुरु मिलेगा, गाइड मिलेगा, जो आपको हेल्प करेगा अपनी उन एक्सप्रेशंस को बाहर लाने में, और आपको एक नए तरीके से अपनी बात कहने का मौका भी आपको। तो ये सब बहुत एक अच्छी चीज है। साथ में जैसे कि कोई मैच्योर्ड इंडिविजुअल्स वगैरह जो होते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स और रिलेटिव्स, वो भी शायद आपकी मदद कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई दोस्त या कोई वैसा मिले, हो सकता है कोई मैच्योर्ड इंडिविजुअल्स होंगे वो भी आपको मदद करेंगे यही सब सीखने में के लिए कि क्या है। क्योंकि कई बार है ना, हमें प्यार का असली मतलब ही नहीं समझ आता। तो प्यार का असली मतलब समझाने में कई बार हमारे पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव्स हमें ज्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मेन रहेगी इस पूरे महीने के लिए वो है आपका कम्युनिकेशन। यू हैव टू लुक एट दैट, मतलब कम्युनिकेशन अगर सही रखेंगे तो दैट इज द की फॉर रिलेशनशिप्स। अच्छा कम्युनिकेट करें, अच्छा बोले। हो सकता है कई बार आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, कोई बार कुछ और हो रहा हो, कोशिश करें हर बार हर चीजें बोलने की जरूरत नहीं, कई बार कुछ चीजें कम बोलो तो वो कई बार बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए यही चीज आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिए। एक चीज और हो सकती है, जैसे कि अगर और कुछ हो ना हो लेकिन कोई ना कोई रिचुअल्स होंगे, कोई ट्रेडिशंस होंगे, वो भी आप अपने घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता हुआ देखेंगे। हो सकता है कोई रिचुअल या ट्रेडिशन आप खुद कोई फॉलो करते हो,
तो वो भी आप अपने घर में करते हुए देखेंगे किसी को। तो अक्टूबर महीने में ये सारी चीजें लव लाइफ और इन सब चीजों के बारे में आपको मिलेंगी। अब चलिए बात करते हैं कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा। हेल्थ की बात करें तो हो सकता है कोई कंफ्यूजन में हो आप, कोई ना कोई डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम्स हो सकता है कुछ इश्यूज ऐसे आ रहे हैं जो डायग्नोस ही नहीं हो पा रहे, मतलब कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा दर्द होगा कहीं और फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर कुछ होगा फिर खत्म हो जाएगा, तो ये नहीं पता चलेगा कि अभी डॉक्टर के पास जाना है या अभी नहीं जाना, अभी रुकना है या अभी क्या करना है। इस तरह की भी कंफ्यूजन वहां पे हो सकती है। इवन अगर आप बात करें कि कहीं ना कहीं आपका जो इमोशनल हेल्थ है वो भी उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। कहीं ना कहीं इमोशनली आपको ऐसा लगा कि आपको सपोर्ट की जरूरत है, इमोशनल सपोर्ट आपको उतना मिल नहीं पा रहा है। तो अपने इमोशनल हेल्थ को, अपने इमोशंस को, भावों को आपको थोड़ा सा संजो के रखना है, थोड़ा सा अपना दिल को संभाल के रखना है। इमोशनली थोड़ा सा आपको लो फील हो सकता है, थोड़ा सा डाउन फील हो सकता है, कुछ आपको इनडिसीजन जैसी फीलिंग्स भी आ सकती है। ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं, कुछ मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, इस तरह की चीजें। और अगर हम वैसे बात करें तो देखो पानी अच्छे से पीना, क्योंकि कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या ब्लैडर रिलेटेड कोई इश्यूज ये भी आपको आ हो सकता है। अगर आप 40 के ऊपर, 35-40 के ऊपर हैं तो आपको प्रोस्टेट वगैरह की भी समस्या हो सकती है। तो इसलिए पानी अच्छे से पीजिए, जितना लिक्विड्स हो सकता है उतना लिक्विड्स लीजिए। इट विल बी बेटर फॉर यू फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ। थोड़ा सा मूड स्विंग्स और एंजाइटी भी आ सकता है, क्योंकि जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ होगा वो इवेंट्स आपको याद आ रहे होंगे, या कहीं ना कहीं पास्ट के ऐसे कोई इवेंट आपको उस वक्त या तो याद आ जाए या तो कोई हो सकता है रेफरेंस मिल जाए। और कहीं ना कहीं जो आपको याद आएगा ना, आपकी याद की वजह से आपकी मूड स्विंग्स होने लगेंगे, आपको एंजाइटी लगने लगेगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए ट्राई कीजिए कि थोड़ा सा प्रेजेंट में ज्यादा जियो, बी इन द प्रेजेंट, बी इन द नाउ, और वो आपको हेल्प करेगा अपने पास्ट या और कहीं के चीजों को भूलने के लिए। एक चीज और हो सकती है, जैसे कि हो सकता है कि आपने कोई पास्ट की फीलिंग्स हो जो आपने हाइड करके रखी होगी, या अपने अपने अंदर ही छुपा के रखा, आपने बताया नहीं। तो वो जो पास्ट की फीलिंग्स है उनको ना हाइड करके रखें, हाइड करके कोई फायदा, चाहे कोशिश कीजिए कि उन सारी चीजों को बता दीजिए। क्या है कि कई बार उस बैगेज के ऊपर या उस बैगेज के साथ बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफ में, एंड वो जो इमोशनल बैगेजेस है ना, यही कहीं ना कहीं फिर आपके फिजिकली आपके बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स का कारण बन जाता है। तो आपको ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी ऐसे कुछ हो बात शेयर कर, मे बी आपके पार्टनर के साथ, मे बी आपके दोस्त के साथ, जिसके भी साथ आप शेयर करना चाहते हैं, या और कहीं अगर शेयर नहीं करना चाहते तो जस्ट राइट इट डाउन। मे बी यू कैन हैव अ पर्सनल जर्नल, पर्सनल डायरी, उसमें आप लिख लीजिए। दैट विल आल्सो बी फाइन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हर बार हम शायद चीजें नहीं बता सकते। तो वो चीजें बाकी हम अगर बात करें कि स्टूडेंट्स के लिए कैसा होगा, स्टूडेंट्स के लिए हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स विल बी कनेक्टिंग एंड स्टार्टिंग समथिंग, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। और हो सकता है कुछ ऐसी चीज से जुड़ेंगे। इवन हम अगर करियर की बात करें तो जॉब वाले भी कुछ ऐसी चीज के साथ जुड़ेंगे या ऐसी स्किल के साथ जुड़ेंगे जो पहले भी वो किया करते थे, पहले भी उनका वो इंटरेस्ट एरिया रहा करता था। हो सकता है कुछ किसी और कारण से कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट एरिया उनका छूट गया हो, लेकिन अब जो है वो इंटरेस्ट एरिया दोबारा से आएगा, उसमें क्यूरियोसिटी दोबारा से आएगी। आपको फिर से लगेगा कि नहीं, ये जो सब्जेक्ट मेरे थे, जो मैं पहले पढ़ता था या मैं पहले पढ़ती थी, वो मुझे दोबारा से शुरू करना है, उन सब्जेक्ट के बारे में मुझे दोबारा जानना है। तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर दोबारा से एक चीज, एक स्पार्क ऑफ क्यूरियोसिटी, एक इंटरेस्ट जागेगा। और एक चीज जो और मैं आपको कह सकता हूँ कि देखिए, कोई भी चेंज जो होता है ना, वो चेंज को आप जब अप्रोच करते हैं तो वो अप्रोच जो है वो ऐसा नहीं कि हर बार उस चेंज को आप उसका रेफरेंस पॉइंट लेते रहे कि भाई पास्ट में ऐसा हुआ था, या अगर मैं ऐसा कर दूंगा या कर दूंगी तो ऐसा हो जाएगा, तो फिर मैंने ये काम करना। इतना ज्यादा सोचिए नहीं, इतना ज्यादा हर एक चीज के लिए ना पास्ट का या फ्यूचर का रेफरेंस पॉइंट ना ले तो अच्छा होगा। इट विल बी बेटर इफ यू अप्रोच चेंज जैसा वो है, और जो अभी प्रेजेंट में आपने जो करना चाहिए, जो आपको प्रेजेंट सबसे अच्छा लगे, सबसे बेहतर लगे, वो चीज आप करें और उस चेंज को उसी तरीके से अप्रोच करें, उसी तरीके से एक्सेप्ट भी करें, तो आपका ज्यादा बेटर होगा। अब चलिए हम अगर बात करें कि करियर एंड बिजनेस दोनों को हम साथ में ले लेते हैं कि करियर एंड बिजनेस आपका कैसा रहे। देखिए, करियर में थिंग्स विल बी मूविंग वेरी फास्ट,
बहुत तेजी से कुछ ना कुछ चीजें होंगी, बहुत तेजी से अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी, बहुत ही तेजी से आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं। मतलब ऐसा आपको लगेगा कि मैं सोची भी नहीं और ये हो रहा है। तो थोड़ा सा ना फास्ट पेस चीजें रहेंगी, ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी जल्दी चीजें बीत रही हैं, कैसा हो रहा है क्या नहीं, ये एक चीज लगेगी। अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकती हैं। अगर आती हैं अपॉर्चुनिटीज अच्छी आती हैं तो उसे ग्रैब करिएगा, उसे ले लीजिएगा। दूसरी बात, हो सकता है कोई ऐसी ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज या ट्रैवल वाली अपॉर्चुनिटीज भी आए, तो कहीं आपको ट्रैवल के लिए जाना पड़ सकता है, कहीं हो सकता है वर्क पर्पस या बिजनेस प्लस लीजर, इस टाइप का ट्रैवल आप कर सकते हैं कि बिजनेस ट्रैवल करना है लेकिन साथ में थोड़ा सा लीजर भी कर लिया, थोड़ा सा और कुछ भी कर लिया, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इवन कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो आपने हार्ड वर्क करा होगा उसका आपको रिटर्न, जो भी आपने हार्ड वर्क करा होगा वो आपको कहीं ना कहीं रिटर्न देगा। थोड़ा हार्ड वर्क करना भी पड़ सकता है लेकिन वो पहले का भी जो हार्ड वर्क है वो आपको रिटर्न। और जो थोड़ी बहुत चीजें जो अगर आप कहेंगे कि थोड़ा खराब टाइप या सब कुछ ही अच्छा होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो हाँ, कुछ चीजों में आपका डिलेज में देख पा रहा हूँ, कुछ चीजों में आपको डिलेज होता दिखाई देता है। इवन कुछ चीजों में, जैसे कि अगर कोई फ्लाइट या ट्रेन आप पकड़ने वाले, फ्लाइट खासकर, जैसे उसका ना नंबर चेंज हो जाए, फ्लाइट का नंबर चेंज, फ्लाइट हो सकता है बदल जाए, हो सकता है उसका टाइमिंग में कुछ इशू आ जाए, टाइमिंग में कुछ चेंज आ जाए। तो ऐसा कुछ ना कुछ, इवन एयरलाइंस के तरफ से कम्युनिकेशन, या आपकी फ्लाइट कोई डिले हो जाए, जिस वक्त की है उस वक्त पे ना आके थोड़ा लेट हो जाए या कुछ हो जाए, तो इस तरह की चीजें। इवन आप कई बार अगर फ्लाइट पे जाने वाले होंगे तो वहां के लिए लेट हो जाओ, दैट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी। तो ये सारी चीजें, मतलब कुछ ना कुछ ट्रैवल के टाइम पे, या और कुछ अगर आपके वैसे भी कोई और काम करने हैं तो उसमें भी थोड़े डिलेज वगैरह आप देख सकते हो कि एक्सपेक्टेड टाइम से थोड़ा ज्यादा देर आपको लग सकती है। बाकी अच्छी बात ये रहेगी, कोई ना कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेरिटी वाली जो चीजें है ना, वो आपकी तरफ मुझे आते हुए दिखाई देती, तो ओवरऑल इट विल बी बेटर। एक और चीज है, जैसे कि जो भी आप काम करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप कोच हैं, अगर आप कोई अपना काम करते हैं, लाइक यू आर डूइंग योर ओन थिंग मे बी, तो उसमें ना आपका पैशन और पैशनेट एफर्ट्स ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। इवन आपकी जो एनर्जी है ना वो उसके तरफ जाएगी कि भाई मुझे कुछ करना है, मुझे बड़ा करना है। वो जो एक फीलिंग है ना वो अंदर से आने लगेगी, वो जो पुल है, मोटिवेशन है, जो आप सोच रहे थे कि पता नहीं मेरा मोटिवेशन कहाँ चले गया, ये मोटिवेशन अब धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। एंड you will start doing your things towards your business, towards your coaching, towards whatever you do on your own। खासकर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छे से आपके लिए काम करेगा। अब एक और चीज हो जाती है, जब आप इतना पैशनेट एफर्ट्स और इतना मतलब बहुत एनर्जी कहीं डालते हैं तो थोड़ा सा ना वॉर लाइक सीन हो जाता है। मतलब इट इज कि बिजनेस में कैसा है ना, कहते हैं ना बिजनेस इज वॉर, लव इज वॉर, तो ये वॉर वाली सिचुएशन आ जाती है। तो ये वॉर वाली सिचुएशन आ जाएगी, लेकिन क्योंकि आप एक स्किल्ड इंसान हैं और आप बहुत ही पैशनेटली और बहुत ही तेजी से उसके तरफ जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली सम गुड अपॉर्चुनिटीज यू विल अट्रैक्ट। आपकी एनर्जी देख के, आपका पैशन देख के हो सकता है कोई ना कोई आपके तरफ अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए, आपके तरफ कोई ना कोई अच्छी चीजें आ जाए, और आप इस बार उसको मिस मत करना, जंप कर लेना, पकड़ लेना, वेट मत करना, ठीक है। अब आप बोलोगे कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये सब तो ठीक है, करियर हो गया, बिजनेस हो गया, सब हो गया, पैसा हाँ जी, पैसा जनरेट करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा अनोखा सजेशन, पैसा अगर जनरेट करना है तो अपने बेटर हाफ से बात करो, दे विल हेल्प यू। वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज आपको बताएंगे जिससे कुछ हो जाए। अगर चलो आप कितनी बात कर सकते हो, कर नहीं सकते, वो अलग चीज। और कुछ नहीं तो आप कह सकते हो कि अपने बेटर हाफ को बोलना कि मेरे लिए एक दिया जला, ठीक है, दिया जला दो, कैंडल जला दो। अगर आप दिया नहीं जलाते, आप कैंडल जलाते हो तो कैंडल जला सकते हो, कोई भी चीज, दिया, कैंडल, व्हाटएवर दैट इज फिजिबल फॉर यू, आप उनसे, क्योंकि कहने की थोड़ा सा फायर एलिमेंट हमने उसको डालना है, उसका इन्वॉल्वमेंट हमें चाहिए। अगर उसका फायर का एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो वो आपको ना बेनिफिट देगा, बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप वुमेन हैं तो आप रेड फ्रूट्स का भोग लगाइए, माता लक्ष्मी को लगा सकते हैं, या वैसे अगर आप किसी भी मंदिर, किसी भी जगह जाते हैं, किसी भी होली प्लेस जाते हैं,
तो आप रेड कलर का कुछ ना कुछ फ्रूट, गिफ्ट, एनीथिंग लाइक दैट आप वहाँ दे सकते हैं। अगर माता लक्ष्मी को ही अगर आप अर्पित कर रहे हैं कुछ, तो अनार अर्पित कर सकते हैं, है ना। अनार उनके लिए बहुत, उनको बहुत अच्छा लगता है, तो अनार वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट चीज की हम बात कर लें कि आपके लिए रेमेडी क्या है। वैसे तो ये एक मैंने रेमेडी के लिए बता दिया कि मनी कैसे बढ़ेगा, उसकी ही रेमेडी मैंने बता दी। अगर आप अनार का भोग लगाते तो मैं कहूँगा कि आप हफ्ते में ना मतलब हर हफ्ते में एक कोई दिन डिसाइड कर लो, मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे, और मतलब अच्छा रहेगा कि अगर आप फ्राइडे चूज करें, हर फ्राइडे को एक अनार दिखा दे एटलीस्ट एक महीने तक, या ऐसे 7-8 हफ्तों तक ये चीज करके देखिए। 7-8 हफ्तों के बाद आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और आप खुद कमेंट्स करके बता सकते हैं यस रिजल्ट कुछ अच्छा मिला कि, ठीक है। तो ये आप करिए। दूसरी अगर मैं कोई रेमेडी की बात करूं तो आपने एक तो लक्ष्मी माता को तो आप प्रे कर ही रहेंगे। अगर आप किसी और धर्म से हैं या किसी और सोर्स को आप मानते हैं, तो आप उनकी आराधना कर सकते हैं। एंजल्स वगैरह में अगर आप बिलीव करते हैं, एंजल्स को आप मतलब एंजल्स से बात कर सकते हैं, एंजल्स को आप प्रे कर सकते हैं। एंड जो आप इजीली कर सकते हैं और किसी भी धर्म में ये चीज करनी चाहिए, और जो कर सकते हैं ये करना है कि अपने फोर फादर्स को अपने ग्रैटिट्यूड दें, अपने गुरु को अपने ग्रैटिट्यूड दें। तो अगर गुरु और फोर फादर्स को अगर आप ग्रैटिट्यूड देंगे तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए लेकर आए, क्योंकि जब वो आशीर्वाद आपको देंगे ना फोर फादर्स, आपके पितरी जिसे कहते हैं, पितरी है गुरु का, जैसे आपके जो कोई मेंटर्स होंगे, गाइड्स होंगे, या अगर एक्चुअली कोई गुरु है आपके लिए, उनका आशीर्वाद जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद कुछ ना अब है क्या है ना कि हम सब कुछ लेना चाहते हैं, हमने देना भी चाहिए कुछ। तो आप क्या दे सकते हैं? आप ज्ञान का दान कर सकते हैं। ज्ञान है तो ज्ञान का कंट्रीब्यूशन अगर आप कहीं कर सके, भले किसी को कुछ पढ़ा सके, किसी को कुछ समझा सके, तो वो आप जरूर करिए। ये आपका कंट्रीब्यूशन होगा और इस तरह का कंट्रीब्यूशन आप बार बार करते रहिएगा, तो उससे आपको आपके जीवन में बहुत ज्यादा बढ़िया आपको देखने को मिलेगा कि तरक्की हो रही है, कुछ ना कुछ बढ़िया, ठीक है। इसके अलावा ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भैया थोड़ा हाइड्रेटेड रहो, पानी अच्छे से पियो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये मैंने आपको बता दी, पीछे देख के आगे ना बढ़े। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दी। और जो भी नया कुछ आपके लाइफ में आता है उसे एम्ब्रेस करें, उन अपॉर्चुनिटीज को पहले लें। ये नहीं कि सोचते रहेंगे कि करना है नहीं करना है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है नहीं अच्छी है, अभी करूँ बाद में करूँ। ज्यादा सोचोगे तो अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाए। तो इसीलिए उन चीजों का ख्याल रखें। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि किसी डेटी को आपको प्रणाम करना है, या किसी डेटी के लिए कोई मंत्र चाहिए, या किसका जाप करें, क्या करें, तो आप श्री राम का या सूर्य देव का मंत्र, कोई भी इजी सा मंत्र आप ले सकते हैं और इसका जाप आप कर सकते हैं। जैसे अगर राम नाम का जाप करते हैं तो वो भी अच्छा है। सूर्य जी का कोई मंत्र ले लीजिए, बिल्कुल सादा सिंपल, वो सूर्य जी का मंत्र आप जाप कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये आपको बहुत पीस देंगी। It will give you a lot of peace, it will give you a lot of mental satisfaction. तो ठीक है,